हेलो डी स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 अवर इन्वायरमेंट हमारा पर्यावरण पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। पिछली वीडियो में हमने जाना था आहार जाल और साथ ही हमने जैव आवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय समस्याएं, जिसमें हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा ओजोन का, और साथ साथ कचरा प्रबंधन जो है वो हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पर्यावरणीय समस्याएं होती क्या है। पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है और हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है। जितने भी पर्यावरण में चेंजेस होंगे वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेंगे? हम लोगों को। और ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं? हमारी एक्टिविटीज़ के कारण। अब इससे हो क्या रहा है? इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रही है और बहुत सी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उदाहरण के लिए हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं या वनों की कटाई हम कर रहे हैं। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो अल्टीमेटली पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न करना, और जो आपसे पूछे कि कौन सबसे मुख्य कारक है, तो वो है मानव। अब जानते हैं ओजोन परत। ओजोन परत क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण जो वो है क्वेश्चन है, इस चैप्टर से हमेशा बनता है। तो ओजोन परत के बारे में पहले जानते हैं, ये होती कहाँ है। ये वायुमंडल के ऊपरी सतह पर ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो कहाँ पे है? स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है। ये करती क्या है? ये ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये इसका मुख्य कार्य क्या है? जो सूर्य से यूवी रेज निकलती है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, उनको पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। और पराबैंगनी जो विकिरण होती है, इससे मानव में त्वचा का कैंसर हो सकता है। ठीक है, अब मुख्य टॉपिक क्या है? ओजोन परत जो वो धीरे धीरे ओजोन लेयर जो वो इसको डिप्लेशन हो रही है, ये क्षय हो रहा है। अब यहाँ पे डायग्राम से जो वो बताने की कोशिश की गई है कि अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो क्या हो। अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि अर्थ है, एटमॉस्फेयर है और ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, जिस जगह पे ख़त्म हो जाएगी, वहाँ से सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुँच जाएगी? अर्थ के सतह पे पहुँच जाएगी, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो इसको बचाना हमारे लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले अब जानते हैं कि ओजोन परत का निर्माण होता कैसे है, कैसे पर्यावरण में ओजोन जो वो लेयर बनती है। तो ऑक्सीजन अणु पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, O2 पराबैंगनी विकिरण, ठीक है, रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, उससे जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो O3 ओजोन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? ओजोन परत है क्या, ये किस सतह में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है। ठीक है, ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। इससे क्या होगा? अगर ये पहुंच जाती है तो उससे मानव में त्वचा का कैंसर या अन्य बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। ये सिर्फ मानव के लिए ही नहीं, अन्य जितने भी पर्यावरण है हमारा, उसके लिए भी क्या है? हानिकारक है। ठीक है, तो ओजोन परत का निर्माण भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब जो मुख्य पॉइंट है, जो मेन जो है वो प्रॉब्लम है, वो क्या हो रहा है? ओजोन परत धीरे धीरे जो है वो नष्ट हो रही है। ठीक है, ओजोन परत का क्या हो रहा है? धीरे धीरे क्षय हो रहा है, ये नष्ट हो रही है, और ये सबसे बड़ा जो वो चैलेंजिंग है। तो इसको जानते हैं थोड़ा सा कि ओजोन परत का क्षय हो क्यों रहा। तो मानव की जो क्रियाकलाप है, हम लोगों की जो एक्टिविटी है, उससे ही धीरे धीरे क्या हो गया है? ये नष्ट होना शुरू हो गई है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर और जो अग्निशमन में उपयोग होने वाला CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा जो ओजोन परत का कोई क्षय कर रहा है तो वो है CFC, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका इस्तेमाल कहाँ पे हो जाता है? अग्निशमन में और रेफ्रिजरेटर। लेकिन ओजोन परत का होना हमारे लिए क्या है? बहुत आवश्यक है। इसलिए इसका बचाना भी जो वो हमारा ही उत्तरदायित्व है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन छिद्र, ओजोन होल के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे पहले देखते हैं ये कहाँ पे देखा गया है। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन की जो मोटाई है उसमें कमी देखी गई, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ये देखा गया कि ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है और इसमें छोटे छोटे छेद हो रहे हैं। और इसमें से क्या हो रहा है? इससे जो तीव्रता से इसमें जो गिरावट आ रही है, उसका मुख्य कारक क्या है? मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
ठीक है, जिसका उपयोग हम पहले ही पढ़ चुके हैं, शीतलन और अग्निशमन में किया जाता है। फिर 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को जो है वो कम किया जाए, उसकी जगह SCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल किया जाए, और इस प्रोटोकॉल का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बाद इसको काफ़ी हद तक हमने रिकवर कर लिया है। अब जानते हैं कचरा प्रबंधन के बारे में। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा एक टॉपिक है आज की डेट का। देखो, आज के समय में अपशिष्ट निपटान एक मुख्य समस्या है जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। ठीक है, हमारी जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो रहा है। देखो, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो दूसरा इसका मुख्य कार्य क्या है? कचरा प्रबंधन। अगर उसको जो वो अपशिष्ट पदार्थ हम उत्पन्न कर रहे हैं उसको अच्छे से हम जो मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो उससे बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होगी और जो हो रही है। ठीक है, तो उसका निपटान करना, उसको एक अच्छे तरीके से जो है वो प्रबंधन करना कचरे का, वो बहुत ज़रूरी है। तो कचरे में निम्न पदार्थ हो सकते हैं, एक जैव निम्नीकरण और दूसरे अजैव निम्नीकरण। ठीक है, पहले ये जानते हैं कि ये कचरा जो वो किस टाइप का हो सकता है। एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता क्या है। देखो, जीवों के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन संभव है उन्हें जैव निम्नीय या बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऐसा पदार्थ जिसका रासायनिक विघटन हो सकता है, जीवों के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे जीव जंतु के अपशिष्ट हो गए, या किचन के जितने भी वेस्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है वो हो गए, या कृषि वेस्ट आदि है, वो सब क्या आते हैं? हमें किस में आते हैं? हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में आते हैं। दूसरे प्रकार का अजैव निम्नीकरण पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें जो हमारे सूक्ष्म जीव है जो उनको नष्ट नहीं कर सकते हैं, उनको जो उनका विघटन नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। उदाहरण प्लास्टिक रेशे या धातु है, या जितना भी रेडियो एक्टिव अपशिष्ट पदार्थ है, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनको जो वो सूक्ष्म जीव खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे घटकों में बदल देते हैं। देखो, लेकिन ये जो पदार्थ होते हैं इन पर ये क्रिया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये पदार्थ होते हैं ये इनका अपघटन नहीं होता, ये काफ़ी लंबे समय तक जो है वो कई वर्षों तक जो है वो अर्थ पर रहते हैं, इसलिए इनको नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब जानते हैं थोड़ा सा कि कचरा निपटान जो है वो हम उसकी कौन सी कचरा प्रबंधन की विधियाँ कौन सी है जिससे हम इनका निपटान कर सकते हैं। तो कचरा प्रबंधन की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला है जैव मात्रा संयंत्र, सबसे महत्वपूर्ण है। जितना भी हमारे पास जैव निम्नीकरण जो कचरा है उसे हम जैव मात्रा जो हमारा एक जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि उसका जो वो जैव मात्रा संयंत्र के द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, या उससे जो वो हम कैसे बायोगैस बना सकते हैं वो भी हमने जाना है। दूसरा सीवेज उपचार तंत्र, अगर हम नाली के पानी को जो वो नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है तो उससे हम उसको मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा कूड़ा भराव जो क्षेत्र होते हैं, कचरा निचले क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, ये भी एक विधि है जिससे हम कचरा निपटान जो वो कर सकते हैं। उसके बाद कंपोस्टिंग, जितने भी जैविक कचरा है हमारा उसको कंपोस्ट गड्ढे में भरकर ढक दिया जाता है, या ढक दे तो उसके बाद जो वो 3 महीने या 4 महीने बाद हम देखेंगे तो उसकी खाद में परिवर्तित कर सकते हैं। उसके बाद पुनः चक्रण, अजैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है उसका हम दोबारा से इस्तेमाल करें तो उसको जो वो एक बार कर लिया 2 बार करेंगे तो उसका हम मैनेजमेंट आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, पुनः उपयोग ये एक पारंपरिक तरीका है जिससे एक वस्तु का पुनः इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अखबार से लिफाफे बनाना इत्यादि, जिसमें हमने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था, 3 R's फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेरे को एक जो वो आप कमेंट करेंगे कि 5R फार्मूला क्या होता है, वो भी आप मेरे को यहाँ पे बताओगे कि वो क्या होता है। ठीक है, ये प्रमुख हमारी विधियाँ हैं जिससे हम कचरा जो वो मैनेजमेंट उसके जो निपटान है उसको हम एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो वो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।